बात करते हैं प्रो वीसी सर से। सर कितना जायज आप समझते हैं बच्चों का ये दावा कि मेरिट लिस्ट में कम परसेंटेज वालों का नाम आना और फिर जो ज्यादा परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नया कोर्स है ना CBCS, उसमें थर्ड डिविजनर को भी अप्लाई करना है जी। पहले था जो 45% जिसको है वही कर सकता है, तो इसलिए संख्या छात्रों की बढ़ गई है। और ये फैक्ट है कि जो UMIS है उसका लगभग 6-7 दिन सर्वर डाउन हो गया था। तो उससे हुआ क्या प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा कि बच्चों को साइबर कैफ़े से हार्ड कॉपी निकल गया, यहाँ उनका डाटा आधा अधूरा आया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि साइंस और कॉमर्स में हमारा बहुत सारा सीट खाली है, तो जो बच्चे जिनका सर्वर में गड़बड़ हो गया है तो उनको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। और जो इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि 75% वाले का नहीं हुआ, वो केस आना चाहिए सामने। तो वही हम लोग ये लोग जो बंद कर रहे थे, हमने कहा कि भाई तुम अपना डिमांड चार्ट दो। मैं तो 6 दिन के बाद आया हूँ और कुलपति भी नहीं है, तो डिमांड चार्ट नहीं दिया, लेकिन जो चीज़ सामने आई है उसको हम लोग जांचें। पर इनका ये भी कहना है कि इन्होंने 20 तारीख को लिखित में ये चीजें संज्ञान में लाई थी। हाँ, रिसीविंग है उसके पास, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। सर ये 79। हाँ नहीं, ठीक है, हम तो बोले जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे केसेस में ये उसका अहित नहीं होगा, ये विश्वविद्यालय का मानना सर है। कुछ इनमें से कुछ स्टूडेंट का कॉलेज भी अलाउड हो गया सर। 79% वाला कॉलेज है, भी अलाउड हो गया एडमिशन के लिए। हाँ, तो 10% सीट बचा के रखा गया है। अब बहुत चीज़ नहीं कम बोलना परसेंटेज वाले चाहिए। का अलाउड हुआ है सर। देखिए, सर्वर जब डाउन हो गया और जिन बच्चों का नहीं आया सर तो 10% सीट तो अनफेयर है ना सर। अगर किसी भी बच्चे का मान लीजिए कि हमारे पास 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि 60 और 70 अबव है, और आप अगर मान लीजिए कि 30 से 40 80% बच्चे नहीं हो आप एक सकते। बात एक सेकंड के लिए मानिए कि अगर ऐसा होता है 30 से 40% बच्चे अगर ऑलरेडी आ चुके हैं उस सीट पे, 40% 50% मैडम, लेकर के 46,850 सीट है, अभी 20,000 समथिंग एडमिशन हुआ है, तो उस पर हम लोगों का नज़र है, किसी बच्चे का अहित नहीं होगा, इतना ही कह सकता। सर ये लग रहा है कि जैसे कि जिन स्टूडेंट का 79% अभी आपके साथ बाई प्रूफ है सर, अरे उसको अकोमोडेट किया जाएगा, आप काहे चिंता करते हो? बाकी जिसका नाम आ गया सर उनका कॉलेज अलाउड हो गया, उसका एडमिशन हो जाएगा, तो किसका? परसेंटेज वाले का तो पहले उतना सीट जो है हम लोगों के दिमाग में उसको एडमिशन रखा गया। अरे हो गया ठीक है, लेकिन 10% सीट रखा हुआ है ऐसे आपको बच्चों के लिए। सर आखिर ऐसा क्यों होता है सर? कॉलेज में क्यों धरना देना ये पड़ता तो है, मैं या प्रदर्शन क्यों करता है? ये तो बोल दिया मैंने, सर्वर डाउन हो गया था जिसमें बच्चे को मिल गया हार्ड कॉपी साइबर कैफे में, यहाँ उसका डाटा आधा सर डेटा डिलीट हुआ, इसका संज्ञान आपको नहीं था? नहीं, डाटा 100% डिलीट नहीं हुआ है। डाटा डिलीट जैसे माँ, फादर, ये सब का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन वो जो पास आउट किया है, जो परसेंटेज है, वो पार्ट गायब है। तो उसको हम लोग टेक्निकली जो इतने साउंड सर उसी बेसिस पे तो सिलेक्शन होता है। अगर वो डेटा डिलीट हो गया तो फिर तो मेरिट लिस्ट रिजल्ट रिलीज करने का नहीं। उसके लिए सीट रखा हुआ है, जो चीज़ हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, सीट है। और ऐसे जो मेरिटोरियस जो हाई मार्क्स वाले हैं उनको एकोमोडेट सर किया यहाँ जाए। कई समस्याओं को लेके जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं पार्ट थर्ड में उसका रिजल्ट पेंडिंग है, वो जो है कि अभी तक वो बीएड में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो सर इसमें किसकी लापरवाही है आखिर? नहीं, जो भी बच्चा आता है मैं तो पर्सनली उसको तुरंत करवाता हूँ। क्या आप बताइए, अभी हाँ। जो एक छात्र था आपने बताया कि अभी तक उसका एडमिशन नहीं हो पाया, पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग है। जी आपके सामने है सर, इधर आ जाए, ये आपके सामने रिजल्ट। एक मिनट, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? पेंडिंग है अगस्त पेंडिंग का कारण क्या है? सर पार्ट 2 में एब्सेंट हो चुके थे, उसको री एग्जाम फिर दिए, वो अगस्त में क्लियर कर लिए। पार्ट 2 में ये एब्सेंट है, आप लोग जैसे सोचते हो वैसे नहीं बात होती। पार्ट 2 में ये एब्सेंट है, ये कहता है हम प्रेजेंट। अब इसको जिस सेंटर पर से सारा डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा। री एग्जाम देके हम क्वालीफाई कर लिए, अगस्त में क्वालीफाई कर लिए सर। हाँ, तो तब क्या दिक्कत? सिर्फ पेंडिंग है नहीं, पेंडिंग है तो दरखास्त दो, मेरे पास आओ कल। सर, दिए आप कल आइए। नहीं, मेरे पास आओ ना। सर के पास आइए, कोई समस्या है? ऐसे समस्या को लेके मैं तुरंत ऑर्डर करता हूँ और करवाता सर, इन हूँ। लोगों की समस्या का निदान हो जाएगी ना सर? जितनी भी समस्या है इन लोगों अरे भाई, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए ही है, इसका निदान तो करना ही होगा। सर अपना परिचय दें सर। मैं प्रोफेसर पवन झा, प्रो वाइस चांसलर।